देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी कड़ी में देश के कोने कोने में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बात करें जनपद फिरोजाबाद की, तो जनपद फिरोजाबाद के ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर तिरंगे वितरित किए गए। वहीं आकस्मिक एक्सीडेंट दुर्घटना होने के बाद कैसे तत्काल प्रभाव से पीड़ित को मदद पहुंचाई जाए, जिसके बारे में डॉक्टरों ने बारीकी से बताया कि कैसे पुशअप किया जाए। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शहर की आन बान शान सदर विधायक मनीष आसीजा मौजूद रहे तथा नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर एवं किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल के संचालक एवं रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मयंक भटनागर भी मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम में सभी जनता के लोगों ने प्रतिभाग किया। जनता के सभी लोगों को तिरंगा वितरित किया गया, वहीं मुख्य अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहना था आयोजकों का, और स्वयं देखिए और सुनिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। उसके बाद हम रुक जाते हैं, फिर इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करते हैं। इसको मुंह रखते हैं, 2 ब्रेथ देते हैं। देखिए और हमेशा चेस्ट फूलनी चाहिए हमेशा करने से पहले। इसके लिए हम चेस्ट फूलने इसके लिए हम हेड लिफ्ट करते हैं, चिन लिफ्ट करते हैं। ठीक है, चिन लिफ्ट एंड हेड टिल्ट वो करना जरूरी होता है, इससे कि एयर में बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, एयर आराम से तुम्हारी ब्रोंकस में ले जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा हमेशा 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ देते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमें कब तक करना है, विदिन 2-3 मिनट तक करते रहे, जब तक उसे पल्स नहीं आती या फिर तुम्हारा कोई मेडिकल इमरजेंसी टीम नहीं आती, तब तक हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, रेशियो क्या रखते हैं, 30:2, 30 कंप्रेशन 2 रेस्पिरेशन, 30 कंप्रेशन 2 रेस्पिरेशन। और ये 1 मिनट में कम से कम 100 या 120 बार कंप्रेस होना चाहिए। बस और कुछ और क्या बताइए, क्या करते हैं इसके बारे में विस्तार से बताइए। आज हमारे देश को स्वतंत्र 75 साल हो चुके हैं, 15 अगस्त को 75 साल हो जाएंगे। इस लक्ष्य में हम लोग अमृत महोत्सव नाम से 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो पिछले साल 16 अगस्त से 15 अगस्त से शुरू हुई और 2023 15 अगस्त तक चली गई। ये हमारे देश के द्वारा आह्वान है कि हम इस पर्व को, जो सबसे बड़ा पर्व है, इस रूप में मनाएं कि पूरा देश इसको याद रखे और हमें अपने तिरंगे की आन बान और शान का ख्याल रखें। यह हमारी अस्मिता है, अस्मिता का प्रतीक है। इसमें हम जो भी करते हैं, हमारे अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जनती है। जब हम तिरंगा अपने हाथ में लेते हैं या कहीं हम तिरंगा देखते हैं या राष्ट्रगान होते हुए देखते हैं, तो अपने आप स्वतः ही हमारे देश में अंदर हृदय में एक राष्ट्रभक्ति की भावना जगती है। बेसिक उद्देश्य हमारा यही है कि हम सभी लोगों को एक राष्ट्रभक्त की तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और तिरंगे की शान को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। आज हम इस उपलक्ष्य में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोगों को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि वो सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहरा सकें। वह हम एक हीमोग्लोबिन कैंप भी लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है हीमोग्लोबिन मोर देन 12 से ज़्यादा सभी लोगों का अगर खून का नंबर रहेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे। हम लोग अक्सर देखते हैं कभी कभी सड़क पर चलते हुए या किसी प्रोग्राम के दौरान कैजुअलिटी हो जाती है। जैसे एक बहुत महान व्यक्ति
इसको मैं सादर नमन हमेशा करता रहा और करता रहूँगा। माननीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल रज़ाक, वो एक प्रोग्राम के दौरान अचानक स्टेज पर गिरे और उनका कोई प्राथमिक उपचार शायद नहीं हो पाया। इसी तरह से एक लाइव कंसर्ट चल रहा था गायक का, वो भी स्टेज पर एक्सपायर हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी जनरल पब्लिक इस चीज़ के लिए अवेयर रहे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सड़क पर पड़ा मिला या कहीं किसी भी जगह पड़ा मिला है तो उसको किस तरीके से हम उसको रिससिटेट कर देते हैं, जिसको हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ पर एक डमी के ऊपर हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हैं, जो इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट है, वो भी करेंगे। क्या कार्यक्रम है उसमें महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए आज के कार्यक्रम? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था हर घर तिरंगा, उसी से ओतप्रोत होकर देश प्रेम की भावना में हम लोग तिरंगा वितरण कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम अपने स्टाफ को और स्टाफ से रिलेटेड जो लोग हैं आसपास, उन लोगों को सबको करीब 100 तिरंगा का वितरण हम लोग करेंगे। और इसके अलावा महिलाओं को संदेश मेरा यही है, हीमोग्लोबिन मोर देन 12। इसमें कोई भी महिला, कोई भी नागरिक अगर हीमोग्लोबिन उसका 12 से ज़्यादा होगा तो बहुत सारी बीमारियां उनको अटैक नहीं कर पाएंगी और बहुत सारी बीमारियों से वो बचे रहेंगे। मेन हमने यही कार्यक्रम रखा है और इसके लिए हमने एक फ्री हीमोग्लोबिन कैंप आज से आयोजित किया है और वो 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें सबका हीमोग्लोबिन जो भी चाहते हैं वो फ्री चेक करवा सकते हैं। ये केवल एक फ्री चेक करना कुछ ही लोगों के लिए लाभप्रद नहीं है, बल्कि एक ये संदेश है और एक ये जागरूकता है जो कि हम समाज को देना चाहते हैं कि वो अपना खून का नंबर का ध्यान रखें। बहुत सी अच्छी फैमिलीज के लोग भी आते हैं जो कि बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से हीमोग्लोबिन उनका कम होता है, तो इसलिए हम लोगों का जो मेन संदेश है वो हीमोग्लोबिन मोर देन 12 है। इसके अलावा जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अचानक कभी भी सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति अगर आपको लगे कि वो लड़खड़ा कर गिर रहा है तो उसको CPR की ज़रूरत है, और एक CPR करने से आप तुरंत एम्बुलेंस कॉल करके किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। ऐसा भी एक इलाहाबाद में भी हादसा हुआ था, तो इसमें हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज डमी पर हमारे एनेस्थेटिस्ट और ICU जो इंटेंसिविस्ट है डॉक्टर अभय, वो दिखाएंगे। तो इसमें हम लोग सबको एक ये भी जागरूक करना चाहते हैं कि कभी भी अगर ऐसे कोई गिरा है तो उसको हार्ट पे कैसे CPR कर उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। मैम, जो लोग हीमोग्लोबिन की जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कमी होती है वो क्या सेवन करें, मतलब क्या खाएं ऐसा जिससे हीमोग्लोबिन उनका बढ़ता रहे? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें एक आयरन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों से मेनली बनता है। और उसको आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C की ज़रूरत होती है। तो आयरन वाले फूड्स जैसे कि हम लोग हैं, सेब है, हरी सब्जियां हैं, गुड़ है, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा लें। प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दूध है, दही है, दालें, पनीर, ऐसी चीज़ें। और जैसे हम लोगों का ट्रेंड चला रहा है, हम लोग खाने के साथ दाल में नींबू डाल के लेते हैं, वो बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन C होता है नींबू में और उससे वो एब्जॉर्ब होता है। सिंपल से नुस्खे, लेकिन हम लोग इनको, और कभी भी खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद चाय पीने का ट्रेंड बहुत जगह है और उससे चाय कॉफ़ी वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो जैसे जो लोग रेगुलर खाना खाने के बाद चाय पीते हैं वो एक अच्छी आदत नहीं है, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। ये 75 स्वतंत्रता दिवस को किस तरीके से मनाने जा रहे हैं? आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और अभी भी हम लोग अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग जकड़े हुए हैं कुछ अपनी संकीर्ण मानसिकताओं। देखिए, हर घर तिरंगा एक जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के माध्यम से उन सैनिकों को भी श्रद्धांजलि है जो रात दिन हम लोग की सेवा के लिए सीमाओं पे डटे हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पे और +60 डिग्री सेल्सियस पे भी वो हमारी रक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मोदी जी ने ये सोचा है कि हर घर एक ऐसी अलग जगाना कि हर घर से माँ अपने बेटे को सेना में सम्मिलित करने के लिए ललायित हो, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उस देश का एक सैनिक है। तो आने वाले खतरों को भांपते हुए मोदी जी का ऐलान है, हर घर तिरंगा लगाने से एक ऐसी राष्ट्रभक्ति उस पूरे घर में जागृत होगी और हो सकता है उस घर का नौनिहाल बड़ा बनके अब जो नए भर्तियां आई हैं उसमें सेना में भर्ती होगा, देश का नाम रोशन करेगा। और जब शहीद होगा तो शहीद को भी जो इज्जत मिलती है
उसको देखकर हर माँ लालायित हो कि वो अपने बेटे को एक सैनिक बनाए। ओम हॉस्पिटल ने फिरोजाबाद में हमेशा मैंने ये देखा है कि चाहे छोटा से छोटा समाज का कार्य हो, आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। मैंने ये देखा है कि इस हॉस्पिटल जैसा कार्य शायद आगरा मंडल में कोई नहीं कर सकता, कि वहाँ पे जो भी रोगी आते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनकी पूरी चिकित्सा कराई जाती है। पैसे के अभाव में किसी का इलाज कभी नहीं रुका। ये भी राष्ट्र भावना है। इस राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाने का कार्य इस हॉस्पिटल के ओनर्स कर रहे हैं। मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि फिरोजाबाद के लोगों के प्रति उनकी ऐसी भावना है। ये भी एक देश प्रेम है और देश की सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना भी एक बहुत ऊंचा कार्य है जो कि वो बहुत परिपूर्णता से कर रहे हैं। में शामिल होंगे तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहिए? हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय कोई बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी बात करने के लिए। भारत हमारा हमेशा आज़ाद रहे, हमेशा उन्नति करता रहे कि हम लोग का लक्ष्य है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हम अपनी शान को फहराएंगे, उतना हम लोगों को गर्व का यही कहना है कि तिरंगे का देश का हमेशा